सो हेलो एवरीवन, आप सभी के साथ एक क्विक अपडेट शेयर करना था और काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे और कन्फ्यूज़न थे, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे और कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक क्विक अपडेट दे दूँ कि BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्स का मेरिट लिस्ट आ चुका है। सो जल्दी आपका BTech BSc और BSc क्रिमिनोलॉजी का भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा। सो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये गुजरात कैंपस का है, सिमिलर आपका दिल्ली और बाकी कैंपसेस के लिए भी आ जाएंगे। हाँ, इस बार सभी कैंपस का अलग डिफरेंट मेरिट लिस्ट आएगा। सो आपको वो भी बताऊंगा वो कैसे होने वाला है। तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ ऐसा ओपन होगा, यहाँ से आप अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हो और यहाँ पे आपका रिमार्क होगा। सो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रिमार्क होने वाले हैं। एक कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग होगा और आप ज़्यादा नीचे और आओगे तो वेटिंग लिखा होगा। तो ये सब क्या चीज़ें हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये सब क्या होगा और किन के चांसेस हैं कि वो सीट कन्वर्ट कर पाएंगे, उनके किन के नहीं होंगे। ठीक है, सो आपको मैं बताता हूँ। सो रिमार्क्स में 3 चीज़ें हैं। सो आपकी ये हैं। सो जो कॉल फॉर काउंसलिंग एंड कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग है, जिनके भी आया है उनको एक मेल आएगा। उस मेल में यही होगा कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होने वाली है। सो जिन बच्चों ने भी मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं एनफेट काउंसलिंग की, तो उनको अच्छा खासा आइडिया होगा। सो इन बच्चों को एक मेल आया होगा जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि काउंसलिंग कैसे होने वाली है और क्या होने वाली है। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिसमें लिखा होगा वेटिंग, उन बच्चों के काफ़ी कम चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट कर पाए। ऐसा नहीं बिल्कुल भी चांस नहीं, लेकिन काफ़ी कम चांस है। ऑलरेडी इस साल कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा था पिछले साल से, तो इन बच्चों के काफ़ी कम चांसेस हैं। तो अगर आपका वेटिंग आ रहा है तो ट्राई कीजिएगा कोई बैकअप कॉलेज हो तभी, क्योंकि यहाँ पे NFSU में बहुत कम चांसेस हैं। सो यहाँ पे भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो बच्चों की कॉल फॉर काउंसलिंग है, देन आफ्टर दैट कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग, और वेटिंग वालों की सबसे कम प्रायोरिटी होने वाली है। सो आपको मैं बता दूं आपको किस टाइप का मेल आने वाला है। सो मेल दिखाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इस साल हर NFSU कैंपस का अपना डिफरेंट मेरिट लिस्ट होने वाला है और हर मेरिट लिस्ट के थ्रू आप अलग अलग काउंसलिंग में बैठ सकते। सो जो भी बच्चे कॉल फॉर काउंसलिंग एंड कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग में थे तो उनको इस टाइप का कोई मेल आने वाला है। सो वो कुछ इस टाइप का होगा। ये फॉर BBA MBA है, आपका भी डिफरेंट होगा, जैसे BSc BTech जो भी आपको इस टाइप का मेल आ जाएगा। तो आप यहाँ से चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। सो आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे इस मेल में बताया जाएगा कि आपकी एक ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। और आल्सो उन्होंने एक चीज़ पहले डिस्क्राइब कर दी है कि अगर आपका कन्फर्मेशन हो जाता है किसी कैंपस में, सो आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम देंगे, उससे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। बट सपोज किसी बच्चे का डाउट है कि भैया मेरा गांधीनगर पे भी डाला हुआ है, दिल्ली में भी डाला हुआ है, त्रिपुरा में भी डाला हुआ है सपोज, और मेरे को अभी गांधीनगर में लिस्ट बन गई है और मेरा कंफर्मेशन है, बट मैं दिल्ली में जाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या पेमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने अभी इसका भी आंसर देख रखा है कि जस्ट सपोज आपको गांधीनगर मिल रहा था और आप पेमेंट करनी थी, बट आपको दिल्ली अब जाना है। दिल्ली की लिस्ट में भी कहीं ना कहीं आपको होप है कि हो सकता है, तो आप गांधीनगर में पेमेंट करके कंफर्म करा सकते हो सीट। और जैसे ही आपकी अगर दिल्ली की आती है मेरिट लिस्ट और वहाँ पे आप कंफर्म करते हो, तो आप वहाँ पे भी कंफर्म करके यहाँ पे जो भी मनी ट्रांसफर आप यहाँ से करा सकते हो। जैसे गांधीनगर में आपने जो पेमेंट की थी वो दिल्ली करा सकते हो। ऐसा नहीं है आपको दो बार पेमेंट करनी पड़ेगी, आप एक ही बार पेमेंट करा सकते हो। यहाँ पे खुद लिखा है, इफ यू रिसीव काउंसलिंग फ्रॉम अनदर कैंपस ऑलरेडी पेइंग द फीस ऑफ प्रीवियस, योर फीस विल बी ट्रांसफर टू द न्यू कैंपस। जो आपको न्यू कैंपस अलॉट होगा वो आप वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। और आप जितने भी आपने प्रेफरेंस डाली है हर कैंपस के मेरिट लिस्ट में सीट कर सकते हो। जैसे सपोज आप गांधीनगर के लिए फिल किए, दिल्ली में, गुवाहाटी में, धारवाड़ में, तो आप किसी में भी कर सकते हो। और आपका किसी में भी एक में कंफर्म हो गया, जैसे सपोज दिल्ली में कंफर्म हो गया, तो आप धारवाड़ की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी बैठ सकते हो। और आपको डबल टाइम पेमेंट नहीं करनी कि अगर मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन की तो धारवाड़ में भी कंफर्मेशन के लिए डबल टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ दिल्ली में पेमेंट कर देनी है। धारवाड़ में बैठे और आप धारवाड़ को अच्छा लग रहा है कि अब मैं धारवाड़ लेना है, तो आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपस में ट्रांसफरेबल है। सो जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो टोटली ऑनलाइन होने वाली है और आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आप NFSU एप्लीकेशन और एक आइडेंटिटी कार्ड रखना, और जो भी आपकी काउंसलिंग है उसे अटेंड करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से टोटली बाहर हो जाओगे। और जैसे ही आपको कोई शीट मिलती है, आपको कंफर्मेशन होता है, तो आपको 74,000 एक सर्टेन टाइम से पहले करना है, अदरवाइज वो सीट आपसे नीचे कोई स्टूडेंट है उसको अलॉट कर दी जाएगी। स्टिल अगर आपको फीस और स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरा एक वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी चैनल में है। होप सो आप सभी को ये चीजें समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ। इस साल जो चेंजेस हैं, आपको हर डिफरेंट कैंपसेस के डिफरेंट काउंसलिंग होने वाले हैं, डिफरेंट मेरिट लिस्ट होने वाले हैं। और जस्ट सपोज अगर कोई स्टूडेंट गांधीनगर की मेरिट लिस्ट से सिलेक्ट हो जाता है तो वो दिल्ली और धारवाड़, त्रिपुरा जो भी उसने फिल किया हुआ है, अगर फिल ही नहीं किया तो बैठ ही नहीं पाएगा, बट अगर उसने ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो वो डिफरेंट काउंसलिंग में भी वो बैठ सकता है। और जस्ट सपोज अगर
उसका गांधीनगर में कन्फर्मेशन हो जाता है तो वो दिल्ली में भी बैठता है और दिल्ली में भी कन्फर्मेशन होता है तो गांधीनगर से वो दिल्ली स्विच कर सकता है और उसे पेमेंट बस एक ही बार करनी पड़ेगी। अगर उसने गांधीनगर में पेमेंट कर रखी है तो वो दिल्ली में स्विच कर सकता है और ये आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं जो भी अमाउंट होगी इनकी। सो आप एज मच एज जितना आपने भरा हुआ है आप उतने कैंपस की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। सो होप सो गाइज आप सबको समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और आल्सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा तो आप वहाँ से भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो।